हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अशोक IT3 में आपका फिर से। और आज फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आ गया हूं। अगर आपको यूट्यूब का पेमेंट पाना है तो आपको टैक्स फॉर्म भरना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपना टैक्स फॉर्म नहीं भरते हैं तो फिर आपको यूट्यूब का पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में रिसीव नहीं होगा। तो ये टैक्स फॉर्म कैसे भरा जाता है, कितने दिन का समय होता है, अगर आप नहीं भरते हैं तो फिर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एक ये चैनल है सोफियान जी का, जो कि 14,000 से ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्राइबर हो चुका है और इनका यूट्यूब चैनल अच्छे से ग्रो हो रहा है। लेकिन इनका अभी टैक्स फॉर्म नहीं भरा हुआ है, जिसके कारण से इनका यूट्यूब पेमेंट इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो दोस्तों चलते हैं, मतलब आपको बताते हैं कि कैसे आपको टैक्स फॉर्म भरना है। टैक्स फॉर्म भरने के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में अपना गूगल एडसेंस अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। तो ये हमने यहाँ पे अपना गूगल एडसेंस अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लिया है, जो कि सबसे ऊपर ही एक वार्न लिख रही है, जो कि लिखा हुआ है योर पेमेंट्स आर ऑन होल्ड बिकॉज यू नीड टू वेरीफाई योर एड्रेस। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं जो कि अभी मतलब पेंडिंग हैं, जो कि यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वेरिफिकेशन चेक पे क्लिक करेंगे। वो डिटेल्स क्या पेंडिंग है वो आप देखिएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और एड्रेस वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है, जो कि एड्रेस वेरिफिकेशन का जो पिन होता है ये अभी इनके घर तक नहीं पहुँचा हुआ है। तो इसके लिए अब हम करेंगे क्या, टैक्स फॉर्म भरने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे ही 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे डिटेल्स आ जाएंगी, जो कि पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर पेमेंट्स इन्फो पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे पेमेंट्स इन्फो पे क्लिक करेंगे ये डिटेल्स यहाँ पे ओपन होके आ जाएंगे, जो कि डॉलर जो भी यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो शो कर रहा है। और नीचे जाएंगे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे गुलनाज खान के नाम से इनका गूगल एडसेंस अकाउंट है, और हम यहाँ पे मैनेज सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे मैनेज सेटिंग पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे डिटेल्स हमारी ओपन होके आ जाएंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा, जितनी भी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये एक फॉर्म होगा, और जो कि ये फॉर्म काफ़ी बड़ा होगा, तो ध्यान से भरने की ज़रूरत है। आपको कोई भी मिस्टेक यहाँ पे नहीं करनी है। तो यहाँ पे नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ये यूनाइटेड टैक्स इन्फो। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो एक बटन बन के आ जाएगी मैनेज टैक्स इन्फो। तो आपको यहाँ पे मैनेज टैक्स इन्फो वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे डिटेल्स ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगी, और यहाँ पे एक फॉर्म भरने के लिए बता रहा है, जो कि एक बटन भी बन के आ गया, ऐड टैक्स इन्फो। सिंपली हम यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फो पे मैं क्लिक कर दूंगा। ऐसा फॉर्म फिर से बन के आ गया है। यहाँ पे बताया गया है कि 15 से 20 मिनट का भी समय यहाँ पे लग सकता है। तो यहाँ पे स्टार्ट फॉर्म पे मैं क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे स्टार्ट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद डिटेल्स यहाँ पे और भी ओपन होके आएंगी, और यहाँ पे आपसे फिंगर लॉक भी मांगा जा सकता है या डिस्प्ले लॉक, कोई दोनों में से आप एक दे देंगे, जिससे कि आपका ये वेरीफाई हो जाएगा कि हम तो आपका डिस्प्ले लॉक मांगेगा ही मांगेगा। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले लॉक अपना एंटर कर देता हूँ, और आगे की डिटेल्स मैं आपको फिर शेयर करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ये फॉर्म ओपन होके आ गया है, और अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं, जो कि गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यूनाइटेड टैक्स इन्फो, और 2 कैटेगरी यहाँ पे दिया गया है, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज गुलनाज खान, यानी कि आपका जो अकाउंट टाइप है वो किस टाइप का है। यहाँ पे 2 कैटेगरी दिया गया है, पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है नॉन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करना होता है जिन लोगों का पर्सनल का अकाउंट होता है, और नॉन इंडिविजुअल उन लोगों को सेलेक्ट करना होता है जिसका कोई बिजनेस होता है। तो कोई बिजनेस प्रूफ भी आपके पास नहीं है, और ना ही आपका कोई बिजनेस है, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे। इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे एक फिर से हमसे पूछा जा रहा है, आर यू ए सिटीजन आर रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप यूनाइटेड स्टेट के हैं या नहीं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का नहीं हूँ, मैं इंडिया से हूँ, तो इसलिए ये यूट्यूब चैनल भी इंडिया का ही है, इसलिए मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा। और नो पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2 टाइप का फॉर्म बन के आएगा, तो आपको यहाँ पे W8BEN ये फॉर्म आपको भरना है। तो इसको मैं टिक मार्क कर लूँगा, और स्टार W8BEN फॉर्म पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये फॉर्म मेरा ओपन होना स्टार्ट हो गया है, और अब जो फॉर्म भरेंगे वो आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ये दोस्तों फॉर्म ओपन होके आ गया है हमारा, जो कि सबसे ऊपर ही नाम यहाँ पे लिख के आ गया है। आप देख लीजिएगा एक बार, नाम की स्पेलिंग जरूर मैच कर लीजिएगा, जो आपके आईडी प्रूफ पे हो उससे आपका मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर मिसमैच होगा तो फिर आपका यूएस टैक्स फॉर्म आपका अप्रूव्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे ये नाम पहले से यहाँ पे शो कर रहा है, फिर उसके नीचे है DBA। DBA आपका यहाँ पे ऑप्शनल है, इसको इग्नोर कर देना है। फिर आपसे पूछ रहा है कंट्री, तो आपको यहाँ पे कंट्री चूज कर लेना है कि क्या आपकी कंट्री है। तो यहाँ पे मैं इंडिया से हूँ, यूट्यूब चैनल भी ये इंडिया का है, तो मैं यहाँ पे इंडिया चूज कर लूँगा ढूंढ के। तो ये मुझे मिल गया इंडिया, ये इंडिया मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे पूछ रहा है फॉरेन TIN।
फॉरेन TIN में आपको क्या एंटर करना है, आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर लिया है और पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे USITINR SSN नंबर, यहाँ पे इसको आपको इग्नोर कर देना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आपको मिलेगा, ये नेक्स्ट का बटन मिलेगा, तो नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा तो दूसरे स्टेप पे मैं पहुंच जाऊंगा। जैसे ही दूसरे स्टेप पे पहुंच जाऊंगा, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एड्रेस। तो एड्रेस अगर आप अपना मैनुअली एंटर करना चाहते हो तो मैनुअली एंटर कर सकते हैं, या फिर जो एड्रेस आप पहले से एंटर कर रखे हैं तो इसको सिर्फ और सिर्फ टिक मार्क कर लेना है और इसी के ऊपर आपको टिक कर देना है। जैसे टिक कर देंगे तो जो पहले आपने एड्रेस डाल रखा होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सिर्फ सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। फिर आपसे पूछ रहा है पोस्टल कोड, पिन कोड, तो पिन कोड भी आ जाएगा, उसको भी मैं सेलेक्ट कर लूँगा। स्टेट आपसे पूछ रहा है तो स्टेट भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर लिया है। फिर यहाँ पे मेलिंग एड्रेस आपको एक चेक बॉक्स जो है वो क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट का बटन मिल जाएगा, तो नेक्स्ट वाले बटन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे हम अगले स्टेप पे चले जाएंगे और अगले स्टेप पे जितनी जानकारी आपको बताई जाए बिल्कुल ध्यान से भरने की ज़रूरत है। अब आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे दोस्तों नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे यस और नो में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं यस वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। यस वाले पे क्लिक करने के बाद पहला वाला टिक मार्क आपको टिक कर लेना है। फिर से यहाँ पे कंट्री आपसे पूछ रहा है, तो कंट्री मैं इंडिया से हूँ, यहाँ पे इंडिया मैंने चूज कर लिया। नीचे जाऊँगा, यहाँ पे 3 टाइप के फॉर्म मिलेंगे आपको। पहला आपको यहाँ पे चेकबॉक्स क्लिक कर लेना है। 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आर्टिकल एंड पैराग्राफ, तो आर्टिकल 12 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। दूसरा है विद होल्डिंग रेट, तो विद होल्डिंग रेट वाले एरो पे मैं क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे है 15%, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। नीचे चेक बॉक्स मिल जाएगा, इसको आपको क्लिक कर लेना है। फिर से आपका दूसरा स्टेप आ गया, यहाँ पे दूसरा वाला चेक बॉक्स क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पे आर्टिकल एंड पैराग्राफ चूज करना है। इस बार यहाँ पे आर्टिकल एंड पैराग्राफ यहाँ पे आपको 7 चूज करना है। यहाँ पे विद होल्डिंग रेट आपको 0% चूज करना है। और फिर से यहाँ पे नीचे चेक बॉक्स है, इसको आपको टिक कर लेना है। इसको टिक करने के बाद फिर से यहाँ पे लास्ट स्टेप आ गया है, लास्ट ऑप्शन आपका है, यहाँ पे इसको भी टिक कर लेना है। और फिर आर्टिकल एंड पैराग्राफ, यहाँ पे आर्टिकल एंड पैराग्राफ आपको आर्टिकल 12 ले लेना है। एंड यहाँ पे विद होल्डिंग रेट आपका है ये 15% आपको ले लेना है। फिर नीचे यहाँ पे चेकबॉक्स को क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट का बटन मिलेगा, नेक्स्ट वाले बटन पे जैसे मैं क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे मैं चौथे वाले ऑप्शन पे पहुँच जाऊँगा। ये मैं यहाँ पे चौथे वाले ऑप्शन पे चला गया हूँ। चौथे वाले ऑप्शन पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक होगा यस में और एक होगा नो में। तो यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और टिक मार्क को टिक कर देंगे। फिर से नेक्स्ट का बटन मिल जाएगा, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, एक ये चेक बॉक्स है और एक नीचे भी है। तो नीचे वाले पे आपको गोल वाले चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करना है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो जितना भी फॉर्म होगा, जितनी भी डिटेल्स होंगी वो आपको मेल पे मिल जाएंगी, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इस चेक बॉक्स को आपको क्लिक कर देना है और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। आपने जो फॉर्म भरा हुआ है वो फॉर्म अगर आपको कोई भी लग रहा है कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत लग रही है, तो आप इसको दोबारा से भी यहाँ से भर सकते हैं। ये लिंक यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो भी फॉर्म भरा है बिल्कुल सही भरा है। यहाँ पे इस चेकबॉक्स को फिर से मैं क्लिक करूँगा और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। फिर से लास्ट स्टेप पे जो डिटेल्स हैं वो भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे इस चेकबॉक्स को जैसे मैं क्लिक करूँगा, नीचे और डिटेल्स आएंगी, इस भी चेकबॉक्स को आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सन, तो यहाँ पे कौन सा सन डालना है, कौन सा ईयर डालना है वो आप समझिए। अगर आपके पैन कार्ड में आपने आईडी प्रूफ का जो डिटेल्स आपने पैन कार्ड लगाया हुआ है, अगर पैन कार्ड में आपके कोई भी करेक्शन हुआ है, तो जिस सन में आपके डॉक्यूमेंट में कोई करेक्शन हुआ है वो सन आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अगर कोई भी करेक्शन नहीं हुआ तो जो करंट टाइम यहाँ पे सन चल रहा है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जो कि अभी करंट टाइम 2025 चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे 2025 एंटर कर दिया है। अगर आप डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो इग्नोर कर सकते हैं, ये आपका ऑप्शनल है। नीचे जाएंगे, नीचे यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको फिर से पूछ रहा है यस और नो में, तो यहाँ पे यस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसका बताने का मतलब ये है कि आपका यूट्यूब का जो पेमेंट आ रहा है ये फर्स्ट टाइम आ रहा है या इससे पहले भी आपको पेमेंट यूट्यूब से मिला हुआ है। तो ये जो पेमेंट है ये यूट्यूब से पहली बार मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे यस वाले बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। नीचे ये फुल लीगल नेम दिख रहा है जो कि हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग में मिसमैच लग रहा है तो आप अपने फॉर्म में सबसे ऊपर चले जाइएगा, वहाँ पे नाम आपको मिल जाएगा, वहाँ से अगर सही कर देंगे तो यहाँ पे नीचे भी सही हो जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ पे सबमिट का बटन दिख रहा है, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दिया हूँ और ये मेरा टैक्स फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो गया है।
दोस्तों ये देखिएगा, ये मेरा टैक्स फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया और सबमिट होने के बाद तुरंत का तुरंत यहाँ पे अप्रूव्ड भी हो गया है। अप्रूव होने में भी कोई बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है, क्योंकि फॉर्म मैंने बिल्कुल सही भरा था और सारे डॉक्यूमेंट्स भी हमारे बिल्कुल सही थे। तो ये मेरा टैक्स फॉर्म बिल्कुल तुरंत का तुरंत ये अप्रूव्ड हो गया है। तो दोस्तों ऐसे ही टैक्स फॉर्म भरा जाता है, स्टेप बाय स्टेप आप बिल्कुल सही डिटेल्स के साथ अपने टैक्स फॉर्म को भरिए, आपका टैक्स फॉर्म तुरंत अप्रूव होता है। अगर बाई डिफ़ॉल्ट आपका तुरंत अप्रूव नहीं होता है तो रिव्यू में चला जाता है, तब भी आपको बाद में हो जाता है आपका अप्रूव। अगर नहीं होता है तो आप दोबारा से भी भर सकते हैं, लेकिन डिटेल्स बिल्कुल सही भरिएगा। अगर आप डिटेल्स सही नहीं भरेंगे तो आपका फिर पेमेंट कट के आएगा, कम आएगा तो भी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपने टैक्स फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी सवाल आपका होता है, कमेंट करिए। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करिए। चैनल पे पहली बार विजिट करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।